हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इन्वेस्टमेंट एरिना। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, भारत की अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक जोखिम और उन्हें कैसे संभाला जा रहा है। इतिहास मतलब हिस्ट्री और आर्थिक चिंताएं, फाइनेंशियल क्राइसिस। इतिहास को देखें तो हम सब हमेशा डीप करेक्शन रिस्क के बारे में ही सोचते रहते हैं। हम कभी ये नहीं सोचते अगर हमने मार्केट में पार्टिसिपेट आज नहीं किया और मार्केट बढ़ गई तो क्या होगा। मैं आज इस मार्केट के रिस्क को आपको एक नए पर्सपेक्टिव से समझाता हूँ। लोग हमेशा क्या चिंतित रहते हैं कि निफ्टी अगर आज के लेवल से 15-16,000 तक गिर गया तो क्या होगा। वो कभी ये नहीं सोचते कि निफ्टी आज के लेवल से 2-3 महीने में 30,000 बढ़ गया तो क्या होगा। सब ये समझना चाहते हैं कि क्या ये सिचुएशन 2008 के जैसी तो नहीं हो जाएगी, क्या ये स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम है या नहीं। संरचनात्मक जोखिम के मुख्य स्रोत। हिस्टोरिकली बड़े रिस्क भारत में सिर्फ 6 सोर्सेज से आए हैं। चलिए समझते हैं इन कॉमन सोर्सेज के बारे में और उनका आज क्या स्टेटस है। पहला रिस्क करंट अकाउंट डेफिसिट यानी वर्तमान व्यापार घाटा। पहला रिस्क हमेशा से करंट अकाउंट डेफिसिट ही रहा है। जब हम ज्यादा इंपोर्ट करते हैं और कम एक्सपोर्ट करते हैं तो व्यापार घाटा बढ़ जाता है। इसका हिस्टोरिकल इम्पैक्ट अगर हम देखें 1991 और 2012 में झांक कर देखें तो दिख जाता है, जब हमारी करेंसी 20% तक गिर गई थी। आज की स्थिति मैन्युफैक्चरिंग और दूसरी पॉलिसीज की वजह से करंट अकाउंट डेफिसिट 1% से भी कम चला गया है। अगर यही स्थिति ग्रोथ की तरफ ऐसे ही चलती रही तो आने वाले 5-10 सालों में इंडिया एक करंट अकाउंट सरप्लस देश बन जाएगा और इसकी ग्रोथ दुनिया के अंदर ग्रोथ इंजन की तरह काउंट होगी। सेकेंड रिस्क फिस्कल डेफिसिट यानी राजकोषीय घाटा। दूसरा रिस्क हमेशा से ही फिस्कल डेफिसिट रहा है। जब सरकार का उधार बढ़ जाए तो इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, इन्फ्लेशन बढ़ जाता है तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ता है। आज की स्थिति हमारा फिस्कल डेफिसिट अब दुनिया के उन देशों में है जो सबसे कम है। सरकार ने बजट और टैक्स बॉयंसी से इसे संभाल कर रखा है। थर्ड रिस्क बैंकिंग सिस्टम में अगर एनपीएस बढ़ जाए तो ये रिस्क बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। जब भी बैंकिंग सिस्टम कमजोर हुआ जैसे कि 2001 में, 2008 में और 2013-14 में, एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट बढ़ने से इकोनॉमी को ज्यादा झटका लगा। आज हमारी बैंकिंग सिस्टम वेल कैपिटलाइज्ड है, दुनिया में सबसे मजबूत है और डिजिटाइज्ड है। यूपीआई के आने के बाद एक नई क्रांति का शुभारंभ हुआ है। आज कैशलेस ट्रांजैक्शंस यूपीआई के थ्रू हर कोने में हो रही हैं। रोज नए रिकॉर्ड सेट हो रहे हैं और देश एक नई डिजिटल करेंसी की तरफ मूव कर रहा है। नेक्स्ट रिस्क है इन्फ्लेशन यानी मुद्रास्फीति। ये हमेशा से एक रिस्क का कारण रही है। ग्रोथ को एक हर्डल देती है। महंगाई ज्यादा बढ़ जाए और कंट्रोल से बाहर चली जाए तो कॉर्पोरेट्स के प्रॉफिट्स गिर जाते हैं और इकोनॉमी बुरी तरीके से प्रभावित होती है। आज की स्थिति, आज हम इन्फ्लेशन को अच्छे से मैनेज कर रहे हैं। इसेंशियल आइटम्स के इंपोर्ट के बावजूद भी इन्फ्लेशनरी रिस्क कंट्रोल में है। इंडियन इन्फ्लेशन के बारे में कोई भी इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी बात ही नहीं करना चाहती क्योंकि उनके खुद के देशों में इन्फ्लेशन हमारे देश से कई गुना ज्यादा है। नेक्स्ट रिस्क के बारे में बात करते हैं जो कि है डेट टू जीडीपी रेशियो। पांचवा रिस्क हमेशा से डेट टू जीडीपी रेशियो रहा है। आज की स्थिति ऐसी है कि कॉर्पोरेट्स का डेट टू जीडीपी रेशियो दुनिया में सबसे कम है और मार्केट्स अब ज्यादा स्टेबल हैं। लास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क है लिक्विडिटी क्राइसिस। पहले हमारी मार्केट एफपीआई और एफआईआईज पर पूरी तरीके से निर्भर थी। जब वो इन्वेस्ट करने आते थे तो मार्केट रॉकेट की तरह ऊपर जाती थी और जब वो विड्रॉल करने आते थे मार्केट बुरी तरीके से गिर जाती थी। आज की स्थिति, अब डोमेस्टिक इन्फ्लोज, म्यूचुअल फंड्स, ईपीएफओ, डोमेस्टिक इंश्योरेंसेस इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि एफपीआई एफआईआई किसी भी लेवल तक सेल करते हैं तो हम उन्हें हर लेवल पे काउंटर करके परचेज कर, जिसकी वजह से मार्केट्स में डीप करेक्शन जो कि पहले देखने को मिलती थी वो नहीं दिखती। हाँ, हमेशा से एक स्कोप करेक्शन का रह सकता है क्योंकि गारंटी कहीं नहीं आती। कंक्लूजन, अगर हम देखें तो ये 6 स्ट्रक्चरल रिस्क हमेशा से मार्केट के बड़ी गिरावट का कारण बने हैं, लेकिन आज इन्हीं सभी को स्ट्रक्चरली रिपेयर कर दिया गया है। अब स्ट्रक्चरल वीकनेस नहीं है और गवर्नमेंट ने इसे सुधारने में अच्छा काम किया है। एक चीज हमें हमेशा समझकर चलनी चाहिए कि अपार्ट फ्रॉम इन्वेस्टिंग फाइनेंस इन द मार्केट, वन शुड ऑलवेज इन्वेस्ट टाइम इन द मार्केट। डोंट ट्राई टू टाइम द मार्केट, ट्राई टू इन्वेस्ट टाइम इन द मार्केट। अगर आप इसे देखें, अगर आप 10, 15, 20 साल के डेटा के अकॉर्डिंग मार्केट में करेक्शन के बावजूद शार्प ग्रोथ भी दिखती है। कभी भी आप चीजों को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कल क्या होगा, लेकिन आप डाइवर्सिफिकेशन से रिस्क को कम जरूर कर सकते।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैप्पी इन्वेस्टिंग।